कीचड़ में से निकाल। और उसी समय उसने हाथी को उस समय में कोशिश किया, लेकिन बहुत लोग आए हाथी निकालने के लिए, बड़े से बड़े, लेकिन हाथी नहीं निकाल पाए, वो फंस गया। लेकिन उस समय एक सेनापति, बुद्धिमान सेनापति बुलाया गया, और बुद्धिमान सेनापति ने कहा, कहता कि जब कह रहे युद्ध में जाते थे नगाड़े बजाते थे, ढूं फूं फूं बजाते थे, कहता कि तबले बजाते थे। कह रहा इसका मतलब, कहता कि आज आपको, कहता अगर इस हाथी को बाहर निकालना है तो वही नगाड़े वापिस लेकर आओ, वही तबले वापिस लेकर आओ और बजाओ, और हाथी के अंदर पावर आएगी और वो निकलेगा बाहर। और जब नगाड़े बजाए गए, हाथी के अंदर एक नया जोश आया और दलदल में से बाहर आ गया, बाहर। मैं कह रहा हूं याद रखना, कह रहा जितने पाप में फंसे हुए हैं, जितने कह रहा के दलदल के कीचड़ में गिरे हुए हैं, जितने बीमारी में गिरे हुए हैं, जितने अविश्वास में गिरे हुए हैं, जितने दलदल के कीचड़ में गिरे हुए हैं, जितने किसी के बहकावे में आ गए हैं कि छोड़ यार कुछ नहीं होने वाला, और लोगों के साथ कहता है कि पाप में गिरे हुए हैं, इधर उधर फंसे हुए हैं, दलदल कीचड़ में फंसे हुए हैं, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह बादलों पर आएगा, ग्रेस एक मौका देगा, वो फिर से मौका दे रहा है, कहता नगाड़े बजाएगा वो बादलों में आकर, कह रहा और कह रहा नगाड़ों के साथ आएगा यीशु मसीह, नगाड़े के साथ करेंगे। जो कीचड़ में फंसे हुए, जो पश्चाताप कर लेंगे, वो कीचड़ में से निकाल कर उन्हें ऊपर ले जाएगा। कह रहा आप कह रहा उस कीचड़ में से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? कितने हाथी कीचड़ में फंसे हुए हैं, बाहर आना चाहते हैं? हाथी हाथ उठाओ, हाथी। इतने सारे एलिफेंट, ये सारे एलिफेंट फंसे हुए कीचड़ में, दलदल में। कोई किसी के विचारों में विचार आ रहा होगा कि आप कह रहे कि हाय मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, क्या मिला प्रभु, इतने टाइम से मैं आ रहा हूं, हो सकता है कोई पाप में गिरा हो, नशे में गिरा हो, व्यभिचार में गिरा हो, किसी चीज में गिरा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपको कीचड़ में से बाहर निकालना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आपकी ग्रोथ करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको वो देना चाहते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच रहे, लेकिन वो उस व्यक्ति को देते हैं। कह रहे जो व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलता है, भरोसा रखता है, कह रहा जो उसकी आज्ञा को मानता है, जो उसके भेजे हुए का आदर करता है, जो कलीसिया के साथ परमेश्वर ने आपको दिया है। याद रखना, जाते हैं आप कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन आप इत्तेफाक से नहीं आए यहाँ पर, इतने सारे लोग, आपको परमेश्वर ने भेजा चर्च। ये रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने आपको भेजा है। परमेश्वर ने यहीं से, इसी चर्च से आपकी ग्रोथ करनी है, यहीं से आपको बच्चे की आशीष देनी है, यहीं से चंगाई देनी है, यहीं से जॉब देनी है, यहीं से छुटकारे देने हैं, यहीं से परमेश्वर ने आपके लिए आशीष के रास्ते खोलने हैं। पवित्र आत्मा ने आपके लिए रखा है। इसलिए कह रहे हैं जो स्पिरिचुअल फादर का आदर करता है, बाप आपका एक होना चाहिए। जब आप इस बाप के साथ जुड़े हैं तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपके लिए रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत बार लोग सोचते हैं शायद ये मिनिस्ट्री मैंने चलाई है, ये मिनिस्ट्री मैंने खड़ी करी है, मैंने चलाया मिनिस्ट्री में। ऐसा ही मूसा के साथ ऐसा हो रहा था। उस समय में योशू जब जंग करने जाता था तो उसी समय उसके पीछे उसका बाप स्पिरिचुअल फादर उसके लिए प्रेयर करता था, और उसी समय वो हाथ उठाता था तो उसी समय वो जंग जीत रहा होता था। लेकिन एक दिन योशू जब जंग लड़ने के लिए गया तो वहां पर हार रहा था, तो उसी समय उसने अपने चेलों को कहा दौड़कर जाओ और मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास जाओ, मूसा के पास जाओ और उसके हाथ चेक करो, उसके हाथ नीचे तो नहीं होंगे। और उन्होंने देखा मूसा थक गया और उसके हाथ नीचे थे। उसने कहा अरे तू क्या कर रहा है मूसा, तूने हाथ नीचे क्यों किए? कहता कि अरे यार, कहता मैं थक गया, कितनी देर हाथ उठाऊं, कहता कि हम जंग हार रहे हैं। उसने कहा ऐसे करो, उठाओ, मेरे हाथ पकड़ कर रखो। और उसी समय उसने कहा हारून और हूर को कहा, कहता कि तुम मेरे हाथों को छोड़ो, कहता मेरे नीचे ईंट रख दो, टोले रख दो, मेरे नीचे पत्थर रख दो। उन्होंने उसकी कांच के नीचे पत्थर रख दिए, और दोनों कांचों के नीचे जब पत्थर रख दिए उसने अपने हाथ ऐसे रखे और योशू जंग जीतता चला गया यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आ रहा है मैसेज का? नहीं चर्च कह रहा है कि अगर मूसा हाथ नीचे करता था तो उसी समय वो जंग हार जाया करता था, उसका स्पिरिचुअल सन जंग हार जाया करता था। याद रखना, अगर आप स्पिरिचुअल सन और डॉटर बने हैं इस मिस्ट्री में तो याद रखना आपका स्पिरिचुअल फादर, अगर मैं आपके लिए हाथ उठाता हूं, आज के बाद तुम जंग जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम जहां जाओगे जीत कराओगे, तुम हारने वाले नहीं हो। कहता अगर आप दिल से नफरत करते हैं, आप लोगों की बातों में आते हैं, आप ऊपर से बोलते हैं जय मसीह की और अंदर से आप मेरे से सड़ते हैं, मेरे बारे में बुरी बात सुनते हैं, तो इसका मतलब आपके लिए, कहता है अगर आपके अंदर जलन नहीं है जो आपके स्पिरिचुअल फादर की बुराई कर रहा है और आप उसको जवाब भी नहीं दे रहे, इसका मतलब परमेश्वर आपसे नफरत कर रहा है। ये बात याद रखना। कहता है परमेश्वर यहां से आशीष देता है। स्पिरिचुअल फादर के लिए अगर आपको जलन है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन में वो करेगा, आपको कवरिंग देगा, आपको कवरिंग का काम देगा। मैं कह रहा हूं कि मेरी प्रेयर आपको कवर करती है। आप जाओगे, आपके बच्चे का एक्सीडेंट नहीं होगा। कवर कर रहा है, पवित्र आत्मा कवर करा रहा है। सुनो, दो आदमी थे, यहां पर आते थे। एक आदमी को मैंने सेवा दिया, लंगर की सेवा दिया,
उसको मैंने कहा ठीक है। और वो एक सरदार जी थे, मैंने उसको लंगर की सेवा दिया। मैंने कहा भाई तू चल सेवा कर, तू अच्छे से सेवा कर। उसने कहा मुझे अपने बच्चे को बाहर भेजना है। मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। और उसी समय एक और भाई आया उसके साथ ही, और उसी समय उसने कहा जी मेरी लड़की को बाहर जाना है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। मैंने कहा तू और उसी समय मैंने उसको कहा कि चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ। मैंने उसको 2 लाख रुपए भी, मेरे पास जो पैसा था उसके बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, मैंने उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा मैं देता हूँ, तू जा अपने बच्चे को बाहर भेज। मैंने उसको 2 लाख भी दिए, लेकिन उसके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। एलिट्स करने के बाद भी वो नहीं जा पाया। और जो आदमी आया था सच्चे मन से, उसकी लड़की कनाडा में चली गई। मैंने परमेश्वर से पूछा, वो आदमी मुझे कहने लगा, कहता मेरा काम क्यों नहीं हुआ, उसका काम क्यों हो गया? हम तो दोनों इकट्ठे आए थे, हम तो दोनों ही यहीं रहते हैं मोहाली में, खरड़ में, हम तो दोनों यहीं से आए थे। मेरी बेटी कैसे चलेगी, मेरा बेटा कैसे नहीं चला गया? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं एक प्रॉफिट हूं, परमेश्वर से पूछूंगा तो वो मुझे बताएगा। परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता है ये अंदर से तेरे बारे में जलन रखता है, अंदर से तेरे बारे में गंदी गंदी बातें बोलता है, अंदर से तेरे बारे में बेकार बातें बोलता है। और अब वो व्यक्ति खड़ा होकर कहीं गवाही दे रहा है, मेरा बहुत बड़ा काम खुल गया। कुछ नहीं खुला, वेट कर, 10 साल के बाद तुझे पता लगेगा, जल्दी पता लगेगा। 1 साल में क्या हुआ, उसको शैतान ने बहकाया और चर्च छोड़ा और इधर उधर चला गया। आप समझ रहे हैं? लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरी बुराई कर कर आप जा रहे हैं, अगर आप मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा सहन नहीं करेगा, पवित्र आत्मा सहन नहीं करेगा। मैं सेवा करता हूं, मैं उसका नौकर हूं, किसी इंसान का नौकर नहीं हूं। परमेश्वर जानता है इस बात के लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने और एक औरत ने भी मुझे आकर बताया, जो परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये औरत ने कहा ये आदमी आपके बारे में बोलता था, ये तो लाख लाख रुपए लेता है, अपॉइंटमेंट करता है। मैंने कहा सच कहा उसने, झूठ थोड़ी कहा। उसे पूछो, वही लाख रुपए मैंने उसको दे दिया। उसको पूछो मैं कहां से दूंगा उसको। मैंने कहा ले, फिर लोग हमें देते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम अपने घर नहीं लेके जाते, हम ब्रांचें खोलते हैं। कोई पास्टर ऐसा नहीं है, मैंने 250 ब्रांचें हैं पूरी दुनिया के अंदर। किराया देता है बजिंदर सिंह, उनका किराया देता है बजिंदर सिंह, उनका अपने घर नहीं लेके जाता, उनके पास किराया नहीं होता देने का। लेकिन मैं हेल्प करता हूं लोगों के पास। शैतान चाहता है आप संडे के दिन ना हो, आपकी जेब में पैसे ना हो और आप चर्च ना आए। मैं बसें भेजता हूं फ्री में लोगों के पास, अपने खर्चे से, आपके दान के खर्चे से। लेकिन वो आदमी मेरी बुराई कर रहा। मैंने कहा पता लग जाएगा, तूने, नाओमी ने बेहतलेम रोटियों का घर छोड़ा, दया का घर छोड़ा, शांति का घर छोड़ा, आनंद का घर छोड़ा, लेकिन मोआब में चला गया। लग रहा अभी अच्छा है वहां पर, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगेगा कुछ नहीं मिलेगा। मोआब में ना उम्मीद का घर में गया तू, क्योंकि जो स्पिरिचुअल फादर के साथ नहीं, जो कह के आप इस चर्च में जुड़े हैं तो परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। ये याद रखना, परमेश्वर ने यहीं से आज रात आपके लिए ग्रोथ का रास्ता खोलना है यीशु के नाम में। आपको डरना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 5 साल तक बूम पेड़ को कहते हैं बहुत कुछ डालते हैं, नहीं बनता उसका, लेकिन 5 साल के बाद कहता है कि एक दिन एक रात में वो पेड़ 80 फुट तक ऊपर चला जाता है। मैं कह रहा हूं एक बूम आपकी लाइफ में भी आएगा, अचानक आएगा, अचानक। आप टिके हुए हैं, हो सकता है आपका काम ना हो। मैं कह रहा हूं 3 साल में चर्च जाता रहा, पीछे बैठता रहा, लेकिन मैं रोता था और मैं कहता था परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्यों ये निराशा, क्यों मेरी लाइफ में क्यों नहीं, मुझे अब तक क्यों नहीं आगे बढ़ाया। परमेश्वर ने कहा, कहता कि मैंने तुझे परखना है। मैंने कहा परख ले परमेश्वर, जितना मर्जी परख ले, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। परिस्थितियां आए, गरीबी आए, कर्जा आए, बीमारी आए, कुछ आए, बहुत सारी समस्याएं, जेल में चले गए, प्रॉब्लम आई, लेकिन परमेश्वर को छोड़ा नहीं। पवित्र आत्मा ने कहा जा, मैंने देखा तुम इम्तिहान में पास हो गया, कहता अब तू वर्ल्ड में सबसे लाडला बेटा मेरा होगा। मैं समझता हूं अपने आप को, मैं समझता हूं अपने आप को लाडला बेटा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आज बाइबल कहती है कि जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता उन दोनों में फर्क दिखाऊंगा। मलाकी की पुस्तक 3:17 में लिखा। मैं कह रहा हूं आप फर्क देखेंगे जितने मसीह में हैं, जिसने आज तक प्रभु को नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं फर्क देखेंगे जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, यीशु मसीह के नाम में फर्क देखेंगे। अगले साल में परिस्थितियां चेंज होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन तुम वहां पर आशीष में होंगे, तुम हंस रहे होंगे, आनंद के साथ रोटी खा रहे होंगे। कोरोना आए चाहे कोरोना का बाप आए, तुम आनंद मना रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको कीचड़ में से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आपने एक राइट डिसीजन लेना है। आपको अपना डिसीजन क्या लेना है वो आपकी समझ में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई काम करे तो इस समय अपने हाथों को उठाओ और अपना रिमोट उठाओ और जिस समय चैनल चेंज कर दो, बोला जब बंद
जो विचार आपको गिरा रहा है, जो ख्याल आपको गिरा रहा है, जो पड़ोसी जो आपके बीच में आकर आपको गिरा रहा है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह को पकड़वाने वाला मसीह व्यक्ति था, यूदा इस्करियोती था। आपके बीच में आपको गिराने के लिए कह रहा है शैतान बंदों को भेजता है, अपने एजेंट भेजता है, मसीह लोग बनाकर भेजता है कि आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो जाए। आप जहां जाते हैं आप यकीन करें परमेश्वर ने इसी जगह से आपको आशीष देना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी था और उसी समय वो अपने बेटे को देख रहा था। उसका बेटा एक लड़की को लेकर घूम रहा था। हाँ, एक लड़की को लेकर, उठ जा, कोई नहीं बब्बो, आजा। एक लड़की को लेकर घूम रहा 5 साल से। 5 साल हो गया लड़की लेके घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर। 5 साल हो गए। कितने साल? 5 साल। एक दिन उसका बाप आया और परेशान हो गया। बोला बेटे, कह रहा 5 साल हो गए लड़की को लेके घूम रहा, कह रहा ब्याह कर लेना इसके साथ। कहता पापा मैं इसको अभी परख रहा हूं। कहता क्या कर रहा है? कहता मैं इसको परख रहा हूं, ये गुस्से वाली तो नहीं है, ये खाना बनाती है, माँ बाप का आदर करती है। कहता कितने साल से परख रहा है? कहता 5 साल से। कहता बेवकूफ कहीं के, कहता है 60 साल तो तेरी माँ के साथ मेरे को हो गए, 40 साल हो गए तेरी माँ को नहीं मैं परख पाया। फिर कहता मैं तेरी माँ को नहीं परख पाया। कहता तू से 5 साल में परखेगा? कहता है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अबे भाई 10 साल तो मुझे हो गए चैनल वालों सेवा करते करते, दुख उठाते उठाते, बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही है, प्रार्थना करते करते मुर्दे जिंदा हो गए, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, पैरे सुनने लगे। अरे भविष्यवाणियां पूरी हो गई। क्या आपको अभी भी परख रहे हो मुझे? चर्च में आने वालों, अरे लाइव देखने वालों, परख रहे हो मुझे? अरे परखना है अपने आप को परखो, परखना है अपने आप को परखो। परमेश्वर का आत्मा कहता है यहां से आशीष जुड़ी हुई है, यहीं से आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि नाओमी, कहता है उसको वापस लौटना पड़ा। क्या लिखा उसमें? कि नाओमी ने फिर से डिसीजन लिया कि मुझे वापस लौट कर जाऊंगी। नाओमी जब मोआब में गई, उस जगह में जाने के बाद 10 साल तक वो सेटल नहीं हो पाई। 10 साल तक उसके ऊपर कर्जा रहा। 10 साल में कहता है उसने अपने पति खो दिया, 2 बच्चे खो दिए। उसके बाद कहता है एक और कहानी बता रहा हूं सच्ची, कि यहाँ बाइबल से जुड़ी, कि इसी घटना में कि उन औरतों को बच्चे नहीं हुए उस 10 साल में। मोआब के अंदर शराबी जगह थी, वो बच्चे नहीं हुए मोआब के अंदर। लेकिन वो औरत जब कहते कि वहां पर गई, वापिस गई, और उसी समय नाओमी अपनी बहू रूत को लेकर जब वापस गई यरूशलेम के अंदर, तो उसको दोबारा से बेटा हुआ, उसकी शादी हुई, और उसी रिश्तेदारी में उसकी शादी हुई, उसको बेटा हुआ, और वो दाऊद की परदादी बनी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उसको फेमस कर दिया। आज रात याद रखना, अगर आज आप अपना डिसीजन सही ले रहे हैं, आप कीचड़ में से बाहर आ गए हैं, आप उस विचारों में से बाहर आ गए हैं, जो आपके सामने बुराई कर रहा है आपने उसको बंद कर दिया है, आपने उसको सिखा दिया है कि हमें अपने स्पिरिचुअल फादर की जरूरत है, हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें यीशु की जरूरत है। दुख आए, परिस्थितियां आए, आपने सामना करना सीख लिया है, परमेश्वर आपको कीचड़ में से बाहर निकालेगा, आज आपको फेमस करेगा। अगर आप नामीद के घर में नहीं आए, आप रोटियों के घर में आए हो, आप आनंद के घर में आए हो, मैं कह रहा हूं आप शांति के घर में आए हो, आप दया के घर में आए हो, मैं कह रहा हूं आप लाइव देख रहे हैं, आप दया के घर में आए हैं। लोग यहाँ का रंग मुझे गवाही देते हैं, मैं सिर्फ लाइव देख रहा था, मेरी गिल्टियां उड़ गई। मैं लाइव देख रहा था, मेरी प्रोफेसी हो गई, नौकरी लग गई। सुना आपने कि नहीं? लाइव देख रहा था, आपने कहा बच्चा होगा, नाम लिया, हो गया। आपने कहा उड़ीसा से आया, झारखंड से आया, यूपी से आया, बिहार से आया, एक नहीं 2-2 गवर्नमेंट जॉब आ गए, 2-2। कि आज अगर परख लो, कहता है परख लो इन चीजों को, परमेश्वर है कि नहीं यहाँ पर। कहता आपको समझना है। कहता अगर फिर भी, कहता शैतान का ये वार है, कहता आपको गुमराह करना, उसने अंत समय में गुमराह करना है, उसने किसी न किसी तरीके से भेड़िए भेजने कि आप इधर जाएं, उधर जाएं, ये करें, वो करें। लेकिन परमेश्वर ने आपको इस चर्च के आशीष देनी है। ना उम्मीद के घर में नहीं आए, आप निराशा के घर में नहीं आए, आप क्लेश के घर में नहीं आए। मुआब का मतलब है कह रहा कि जहां तरक्की नहीं है, लेकिन बेहतलेम का मतलब है जहां तरक्कियां ही तरक्कियां हैं। यीशु मसीह के नाम में आप बेहतलेम में आ गए हैं।
अगर आज आप बेहतलेम में आए हैं तो परमेश्वर आज रात आपको कुछ देना चाहता है। लेकिन बाइबल में लिखा सबोदेशक के 10:8 में कहता जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। कह रहा है जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद गिरेगा। पादरी भजिंदर ना कभी किसी को बुराई करना सिखाता, ना मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन अगर आपके अंदर जलन है, मैं कह रहा हूं ऐसे व्यक्ति को स्टॉप कर दो यीशु मसीह के नाम में। ऐसे रिमोट को पकड़ो और इसी समय चैनल चेंज कर दो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है आज से तुम्हारी बढ़ोतरी होने लगेगी। बहुत सारे लोगों की ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग ईमानदार नहीं है, वो लोग ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है, सब्र नहीं है। अगर आज आपके अंदर सब्र है, अभी 5 मिनट के अंदर देखेंगे जो आप मांग कर जा रहे हैं वो मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं हाथ उठाऊंगा आपके लिए, दुआ करूंगा, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर उनकी परिस्थितियां बदलते हैं जो आप कह रहे हैं अपनी हालातों में, बुरे हालातों में, बैड सिचुएशन में। हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आज्ञा में देखते हैं कि आप कैसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं। क्या आप परिस्थितियों में भी आप प्रभु के साथ चलते रहेंगे? क्या बीमारी में भी प्रभु के साथ चलते रहेंगे? छोड़ तो नहीं देंगे? दूसरा राजा 2:5 में एलीशा के पास कौन आए? दूसरे चर्च के लोग आए और आकर कहने लगे, कहते कि यहाँ पर भी एक भविष्यवक्ता आया है और इसी समय तू हमारे पास आ जा। लेकिन उसी समय एलीशा ने उनको डांट कर चुप करा दिया। उसने अपना रिमोट उठाया और उनको चुप करा दिया, चैनल बंद कर दिया। लेकिन क्यों डांटा उसने? क्योंकि हो सकता था एलीशा वहां पर उनके साथ चला जाता, लेकिन एलीशा उनकी बातों में नहीं आया। एलीशा ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा इस चर्च में, मुझे इसी अनॉइंटिंग प्लेस की अंधे भिखारी की तरह पहचान हो गया है। मेरी आंखें यहीं से खुलेंगी, मुझे बरकत यहीं से मिलेगी। और इसी समय उसने उसको चुप करा दिया। हो सकता था कहता कि वो उनके साथ चला जाता, लेकिन उसको पता था अगर मैं उनके साथ चला गया तो मुझे परमेश्वर कभी बड़ी अनॉइंटिंग नहीं देंगे, बड़ा आदमी नहीं बनाएंगे। याद रखना, बड़े आदमी वो बनते हैं जो आज्ञा को मानते हैं। यहाँ पर बाइबल बता रही है इस बात के लिए कि जो लोग प्रभु का भय मान रहे हैं, जो लोग परिस्थितियों में भी बने हुए हैं, जो लोग हालातों में बने हुए हैं कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, मैंने तो आज से तेरे पीछे चलना सीख लिया है, मुझे सही चरवाह मिल गया है, मुझे आज पवित्र आत्मा तेरी जरूरत है। मैं परमेश्वर के लिए मैं इस समय कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का स्टैंडर्ड नीचे से ऊपर लेकर आएगा। ऊपर मैं कह रहा हूं नीचे से ऊपर आएगा आपका स्टैंडर्ड, आपका लेवल ऊपर, आपकी आशीषें खुलेंगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको तैयार होना है एलीशा की तरह। और परमेश्वर ने उसके स्पिरिचुअल फादर के द्वारा एलीशा को सबसे बड़ी अनॉइंटिंग दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो खुश हो गया, उसने परखा, कहते ये आदमी उनके साथ नहीं गया और इसी समय परमेश्वर ने उसको बड़ी ब्लेसिंग दिया। याद रखना कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। अगर आपको परख करनी है तो आप अपने आप को परखो कि आप कितनी प्रार्थना करते हो, कितना दिन में सुबह कितने बजे उठते हो, कितनी बार आप बाइबल पढ़ते हो। अपना आईना देखो बाइबल के अंदर, अपने चेहरे देखो, अपने विचार सुनो कि आप कहाँ गिर रहे हो। ख्याल करो, पतरस को कहा तू कहाँ से गिरा है? ख्याल कर आदम हव्वा तू कहाँ से गिरे हो? कहता है ख्याल कर, कह रहा है शाऊल तू कहाँ से गिरा है? ख्याल करो कहां से आपका बिजनेस बंद हो रहा है, कहां से आपकी आशीष रुकी हुई है। लेकिन जिस दिन आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर आपको कीचड़ में से बाहर निकालते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने क्या सिखाया अपने बच्चों को? आप बच्चों को टीवी में टीवी मैकेनिक बनाते हैं, कई लोग अपने बच्चों को मिस्त्री बनाते हैं, कई लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। आप कंप्यूटर सिखाते हैं, सिखाते कि नहीं अपने बच्चों को? हाँ या ना? अरे क्या आप अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज सिखाते हैं कि नहीं? आपने कंप्यूटर सिखाया कि नहीं? आपने कार चलाना सिखाया कि नहीं? आप प्लेन चलाना सिखाते हैं, पायलट बनाते हैं अपने बच्चों को, ट्रेन का, बस का ड्राइवर बनाते हैं। आप जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन बाद में भी आप बच्चों के साथ बैठकर खुश नहीं है। आप उस समय आपके घर में शांति नहीं, बर्बादी है। कई बार आप निराश रहते हैं, कई बार बच्चों को सिखाने के बाद भी, कामयाब करने के बाद भी, लेकिन फिर भी कहते कीचड़ में गिरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है बेशक आप कंप्यूटर सिखाएं ना सिखाएं, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर जिस घर में लोग अपने बच्चों को पियानो बजाना, ढोल बजाना, मैं कह रहा हूं सारंगी बजाना, तबला बजाना, मैं कह रहा हूं 2 गीत गाना अगर सिखा दिया आज रात आपने, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात के बाद आपके बच्चों को कहीं से कहीं ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बड़े कीचड़ में से बाहर लाएगा। कह रहा ये कह रहा नगाड़ा बजाना सिखा दो उसे, तबला बजाना सिखा दो उसे। मैं कह रहा हूं पर वो तबला बजाएंगे सुबह उठकर, मैं कह रहा हूं आपके घर के लोग कीचड़ में से बाहर आएंगे, बीमारी के कीचड़ में से बाहर आएंगे, समस्या के कीचड़ में से बाहर आएंगे। मैं कह रहा हूं कर्जे के कीचड़ में से बाहर आना है। अपने बच्चों को नगाड़े बजाना सिखाना है, अपने बच्चों को कह रहा है कि तबला बजाना सिखाना है, सारंगी बजाना सिखाना है, 2 गीत गाने बजाना सिखाना है। कह रहा है जो परमेश्वर की स्तुति करता है